साथ ही साथ अत्यंत गर्व एवं ओजस्वी संकल्पों के साथ परेड की समीक्षाएं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह के लिए देहरादून की मिट्टी के वीर उत्तराखंड डायरेक्टरेट के सीनियर अंडर ऑफिसर उत्कर्ष शर्मा आज की परेड के परेड कमांडर, जो कि एक प्रतिभाशाली टेबल टेनिस प्लेयर है, अपनी बाजुओं में असीम बल, सीने में नेशन फर्स्ट कर्तव्यनिष्ठ युवा का जज्बा लिए सटीक कदम ताल से आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को लिए आगे बढ़ते हुए से पधारे गांव के प्रतिनिधि जो आत्मनिर्भर भारत की नींव को और सशक्त बना रहे हैं। दर्शक दीर्घा में कुछ और विशेष मेहमान भी उपस्थित हैं। नारंगी परिधान में युवा आपदा मित्र योजना का प्रतिनिधित्व कर रहे 94,400 कैडेट्स के वो प्रतिनिधि जो नागरिक प्रशासन तथा आपदा एजेंसियों के साथ मिलकर आपदा सुरक्षित भारत बनाने में सदैव तत्पर है। आदित्य L1 की नजरों से पूरी दुनिया को निहारता भारत धरती पर संकल्प लेता है और चांद पर उन्हें साकार करता है। जी हां, अब चांद से आगे जाना है, सूरज से आंख मिलाना है, संकल्प नया दोहराना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को विकसित राष्ट्र के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं और युवा उन्हें अपने बीच पाकर विशेष रूप से हर्षित हैं। युवा वर्ग उनके हृदय के बेहद करीब रहा है। परीक्षा पे चर्चा हो, यंग लीडर्स डायलॉग हो, वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम हो या बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात, अपनी बेशुमार व्यस्तताओं के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं से मिलने के अवसर हमेशा तलाशते रहते हैं। उनके शब्दों में कोई भी देश तभी सशक्त हो सकता है अगर उसके बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर विश्वास होगा। उनके मस्तक हिमालय की तरह ऊंचे होंगे और उन्हीं विचारों के अनुरूप देश के युवाओं को तराश कर सशक्त एवं संगठित बनाने के लिए प्रतिबद्ध नेशनल कैडेट कोर। जैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दर्शकों में उत्सव का ज्वार बढ़ता जा रहा है। अपने चहेते नेतृत्व को देखकर उनसे बैठा नहीं जा रहा है और अनुशासन की संवेदना उन्हें उठने नहीं दे रही है। तालियों की गूंज, जय घोष की लहरें और आंखों में चमक, यह सब मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा रचते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो लोगों को आज सब कुछ मिल गया जिसका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। हर क्षण सार्थक, हर पल उपलब्धि सा, हर अनुभूति जीवन भर की पूंजी बन गई। यह मुलाकात नेतृत्व और नागरिक के बीच है, विश्वास और आशा के बीच है। सभी जानते हैं वे किसी असाधारण अवसर का हिस्सा बन रहे हैं। एक ऐसा पल जो न दोहराया जा सकता है न भुलाया। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रधानमंत्री और जनता इच्छा से जुड़े हों, विश्वास से बंधे हों और 2047 तक भारत को विकसित बनाने की साझा प्रतिज्ञा में खड़े हों। सभी इस पल को हमेशा हमेशा के लिए अपने आंखों में बंद कर देना चाहते हैं, उन खूबसूरत पलों को। ये अविस्मरणीय पल जो दर्शकों ने जिया है कैमरे की आंखों में कैद एक प्रतिष्ठित चित्र के रूप में बेशक ड्राइंग रूम में होगा, लेकिन हृदय के सबसे संवेदनशील में हमेशा अंकित रहेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी का वाहन सभी 17 एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट्स कंटिंजेंट्स के निरीक्षण के लिए अग्रसर, जो कि इंटर डायरेक्टरेट प्रतियोगिता 2024-25 में अर्जित अपनी अपनी मेरिट के अनुसार पंक्तिबद्ध खड़े हैं। सर्वप्रथम कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर महंत IIM। दिल्ली निदेशालय, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर नानशी द्वारा। तमिलनाडु पुडुचेरी अंडमान एंड निकोबार निदेशालय, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर आशा के हाथों में। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय, कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर सूरज शुक्ला ने। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय, कमान संभाली है कैडेट कैप्टन नीलाक्षी ने।
महाराष्ट्र निदेशालय नेतृत्व जूनियर अंडर ऑफिसर समीक्षा पवार के हाथों में। केरल एवं लक्षद्वीप निदेशालय नेतृत्व जूनियर अंडर ऑफिसर नित्या के हाथों में। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना निदेशालय नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विनय कुमार द्वारा। गार्ड ऑफ ऑनर का आर्मी विंग नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर अजय के हाथों में। गार्ड ऑफ ऑनर का नेवी विंग नेतृत्व सीनियर कैडेट कैप्टन ए तेनित के हाथों में। गार्ड ऑफ ऑनर का एयरफोर्स विंग नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर हिमांशु के हाथों में। गार्ड ऑफ ऑनर में सीनियर विंग गर्ल्स कैडेट कंटिंजेंट नेतृत्व कर रही हैं जूनियर अंडर ऑफिसर कुकीब रबा। वेस्ट बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर सोनिया डोरजी के हाथों में। उत्तर प्रदेश निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर चंद्रमौली ने। राजस्थान निदेशालय कमान सीनियर अंडर ऑफिसर सुभाष गुज्जर के हाथों में। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय कमान सीनियर अंडर ऑफिसर नीतीश के हाथों में। ओडिशा निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर शंकर बाग ने। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर जयंत हजारिका। गुजरात दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर राणा गणेश सिंह। बिहार एवं झारखंड निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर आलोक कुमार ने। उत्तराखंड निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर निखिल पुष्पवान। Thine the beauty, thine the strength, thine the strength that nerves the arm, thou art soul and breath. Every thought is but divine. We salute you, Mother India. पूरी तरह से उत्साह से भरा हुआ वातावरण है। अपना तन मन मां भारती के लिए समर्पण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए मानव उत्साह का समंदर उमड़ आया हो करियप्पा परेड ग्राउंड में, जिनका रोम रोम श्वास श्वास भारत का उत्थान, भारत का विकास, जिनका हर कर्तव्य हर कर्म भारत पे शुरू भारत पे खत्म, उसी उमंग उसी जोश को सब में उजागर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी जनमानस के प्रति इतना अपनत्व, इतनी आत्मीयता की लहर से स्वर गूंज उठा है आज करियप्पा परेड ग्राउंड पर। मानो हर दिशा कह रही हो, इतिहास रच दे अब अनूठा, संकल्प ये हम सब करें, सब एक रहकर देश हित जिए, चहुं दिश अब विकास की धारा हो प्रखर, गतिमान रहे निरंतर अब देश के विकास का सफर। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने इतने समीप देख मानो आज करियप्पा परेड ग्राउंड में उपस्थित हर देशभक्त ये आश्वासन दे रहा हो कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब हम स्वतंत्र सोच और आत्मविश्वास से कार्य करेंगे, नए उत्साह से न्यू इंडिया को सशक्त बनाएंगे। हम अपनी संस्कृति और विरासत का सम्मान करेंगे, इतिहास की गौरव गाथाओं से प्रेरणा लेंगे, परंपराओं को संरक्षित कर आधुनिकता से जोड़ेंगे। हम सदैव पारदर्शिता और सेवा भाव से कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में सदैव अग्रसर रहेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरवमयी उपस्थिति से इठलाता करियप्पा परेड ग्राउंड नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा से भरा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की, ऊर्जा इनोवेशन की, ऊर्जा जन जन से जुड़ने की, ऊर्जा डिजिटाइजेशन की, ऊर्जा समृद्ध विरासत की, ऊर्जा आधुनिकता की। इसी बीच सभी का अभिवादन बड़े ही अपनत्व से स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी निरीक्षण के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी का वाहन
सलामी मंच की ओर अग्रसर होते। Parade Commander gives a report to the Honorable Prime Minister. Parade Second in Command, Senior Under Officer Sakshi Singh of Maharashtra Directorate has given the orders for the disposal of the state government contingents, the Guard of Honor. She has also ordered the commencement of the march past by the marching contingents. The band is playing the tune Sare Jahan Se Acha. There are 6 marching contingents representing the north, east, west, south and central zones of the country and a girls contingent. In history's distinguished pages we will play to help build a strong nation every single day. For we are the National Cadet Corps, we are the force, we are the strength, we change history's course. India, a nation of over 1 billion people, and a nation for over 1 billion reasons. And in this multi-hued capital of India, there is one common denominator, one belief, one prayer, one ethos, the nation first, always and every time. देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे एनसीसी कैडेट्स परेड ग्राउंड से प्रस्थान करते हुए बड़े जोश और उत्साह के साथ कंधे से कंधा एवं कदम से कदम मिलाते हुए ये कैडेट्स चले। ये समर्थ भारत के सक्षम कैडेट्स सीना ताने, हाथ हिलाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, आत्मनिर्भरता का गीत गाते। एक हमारा देश हमारा, हम एनसीसी के वीर विकास के पथ पर ना ही रुकेंगे ना ही मुड़ेंगे, बनेंगे सशक्त, रक्षक और प्रेरक। हम एनसीसी के सेनानी, हम में छुपी है एकता और अनुशासन की सच्चाई, अपनी सेवा से औरों की भलाई, नेशन फर्स्ट की शपथ धारण किए हम हैं कर्तव्यनिष्ठ कैडेट्स एनसीसी के। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। इतिहास को झुकाने के लिए आ रहे हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके सामने सलामी मंच की ओर गर्व से बढ़ता हुआ नेशनल कैडेट कोर कैडेट्स घुड़सवार दस्ता, जो कि कैडेट्स में अनुशासन और उनके शौर्य का प्रतीक है एवं राष्ट्रभक्ति से भरे हुए ये युवा शक्ति का अनुपम दृश्य है। दस्ते में सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ है सार्जेंट कृष्ण टुटेजा, उन्हीं के ठीक पीछे थल सेना का ध्वज सीनियर अंडर ऑफिसर दिनेश कुमार के हाथों में, नौसेना का ध्वज सीनियर अंडर ऑफिसर पी शिवा कुमार के हाथों में, वायुसेना का ध्वज सार्जेंट लक्ष्मी पासवान के हाथों में, एनसीसी का ध्वज थामा है सार्जेंट लवप्रीत कौर ने और इस दस्ते की कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर स्वर्णिका राठौर ने। कदमों की ताल संग ताल कैडेट्स मिलाते हैं, अपने वफादार साथी की पीठ पर कैडेट्स अनुशासन सीखते हैं। सटीक मुद्रा, आंखें लक्ष्य पर, सवार पर एनसीसी कैडेट्स हर बाधा पार करते हैं। कंधों पर है साहस, आंखों में चमक है, हौसले से भरी ये एनसीसी घुड़सवारी प्रशिक्षण की धमक है। क्या वतन है, क्या चमन है, कदम मिला के चलो कर्तव्यनिष्ठ नौजवान, तुम विकास की राह पर खिलखिला के चलो। तुम चलो तो आसमान झूमने लगे, तुम चलो तो कारवां घूमने लगे, तुम चलो तो आत्मनिर्भर नाद गूंजने लगे, तुम बढ़ो तो विश्वास का रथ दौड़ने लगे, तुम बढ़ो तो चुनौतियां भी दम तोड़ने लगे। कर्तव्यनिष्ठ नौजवान, तुम विकास की राह पर खिलखिला के चलो। नया वतन है, नया चमन है, कदम मिला के चलो। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ अगला दस्ता महिला सशक्तिकरण को उजागर करता हुआ पूर्ण रूप से सीनियर विंग गर्ल्स कैडेट्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नेहा, उत्तराखंड निदेशालय से शानदार मार्चिंग करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता और कहते हुए, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं सब कर सकती हूँ,
तीर भी चलाती हूँ, उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दूं सबके होश ऐसे खेलती हूँ खेल भी। मैं गर्व भारत माँ का रखती हूँ, आजाद होके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। बड़ी ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ठीक उसी के पीछे उत्तरी क्षेत्र की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर असलान रियाज और प्ले कार्ड बेयरर सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद इमरान। निदेशालयों का संयुक्त दस्ता जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। पूर्वी क्षेत्र का मार्चिंग दस्ता पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर विभाष भंडारी के नेतृत्व में बोर्ड मार्कर हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जूनियर अंडर ऑफिसर सूरज सिन्हा। इसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र बंगाल, सिक्किम तथा ओडिशा के शूरवीर कैडेट। और अब आप इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ वेस्ट जोन का दस्ता कमान संभालिए गुजरात डायरेक्टरेट के सीनियर अंडर ऑफिसर मितराज सिंह जडेजा ने। दस्ते में शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान निदेशालय के कैडेट्स। और ठीक उसी के पीछे पश्चिमी क्षेत्र के पीछे दक्षिण क्षेत्र की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं केरल और लक्षद्वीप निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर रबीन अब्दुल्ला केवी। रिकॉर्ड बेयरर सीनियर अंडर ऑफिसर निवेश नारायण। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप निदेशालयों का संयुक्त दस्ता। अनुशासन के अटूट धागे से बंधा अगला मार्चिंग दस्ता मध्य क्षेत्र का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर सार्थक सिंह द्वारा। बोर्ड मार्कर है उत्तराखंड के ही सीनियर अंडर ऑफिसर आयुष खरोला। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश निदेशालय तथा उत्तराखंड निदेशालय शामिल है। Now, ladies and gentlemen, approaching the dais are the marching contingents of 21 friendly foreign countries on youth exchange program to India with a total of 165 cadets. The contingent led by Cadet SUO Diksha Tiwari of Bihar and Jharkhand. Bangladesh 12 cadets, Bhutan 12, Brazil 6, Fiji 6, Indonesia 6, Kazakhstan 6, Kenya 5, Kyrgyz Republic 5, Laos 6, Malaysia 6, Maldives 4, Mauritius 10, Mongolia 6, Mozambique 6, Nepal 16, Seychelles 6, Singapore 10, Sri Lanka 12, Thailand 3, United Kingdom 10 and Vietnam 12. Linking the world as one family, Vasudev Kutumbakam, our hearts beat together in one resolve, in one vision, one goal and one hope. The world be one, united in strength, united in happiness, we indeed are the world. Arms moving like a resurging wave, a smart salute to the Honorable Prime Minister. Setting the stage for the arrival of the bands from Sindhya School Fort Gwalior, led by SUO Kushi Todi, Sari School Gorakhal, led by SUO Rudra Kashyap, St. Francis de Sales School Guwahati, led by Cadet Priya Kumari, Newman College Kerala, led by SUO Ashwin Bhatt, and the Punjab Regiment Band, led by Subedar Sanjeev Kumar. और अब ऑपरेशन सिंदूर में एनसीसी कैडेट्स के शौर्यपूर्ण योगदान को दर्शाती पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय की झांकी। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर सिद्ध किया कि बहादुरी, बलिदान एवं विजय की भारतीय परंपराएं न कभी थकी हैं न रुकी हैं। शौर्य की ये परंपराएं देश के शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन में नई चेतना, नए आत्मबल के साथ जागृत हैं, जाजल्यमान हैं। अग्रभाग में विजयोत्सव का प्रतीक राष्ट्रध्वज। झांकी में 1965 भारत पाक युद्ध के शूरवीर एनसीसी कैडेट सार्जेंट प्रताप सिंह को तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति जी से अशोक चक्र ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। पीछे के भाग में एनसीसी के ब्लैकआउट ड्रिल, सायरन जागरूकता अभियान, ड्रोन गतिविधियों, फील्ड अस्पताल, रक्तदान जैसे योगदान को दिखाया गया है। एक कैडेट, एक मिशन, राष्ट्र सर्वोपरि, हर आपदा में अग्रणी। युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स ने राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा का परचम लहराया। हर गली, हर चौराहा वाइब्रेंट विलेज का सपना करे साकार। ये कैडेट्स हर जगह एनसीसी कैडेट्स के अद्वितीय योगदान को दर्शाती उत्तराखंड डायरेक्टरेट द्वारा आपके समक्ष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की झांकी। युवा सशक्तिकरण का संदेश, कौशल सिखा, आत्मविश्वास से भरे सपने सजा दे,
एक जिला एक उत्पाद में किसानों का सहारा बने। हरित ऊर्जा अभियान चला, सोलर पैनल लगवाए। पेड़ लगाकर धरती माँ का हरा भरा रूप सजाएं। मिलेट्स जागरूकता से बाजरा रागी के गुण बताएं। बिजली की किरणें पहुंचा अंधेरे को दूर भगाएं। आयुष्मान भारत योजना से हर परिवार को मदद दे। सामुदायिक केंद्र बसाएं। शिक्षा, खेल, संस्कृति से एकता का बंधन बनाएं। स्वच्छता अभियान से हर जगह को चमकाएं। प्लास्टिक मुक्त अभियान से पर्यावरण को बचाएं। युवा आपदा मित्र बन बाढ़ भूकंप में ढाल बने। प्रशिक्षण से जीवन बचाएं। सीमा दर्शन कराएं, सीमा वासियों का मान बढ़ाएं। अब आपके समक्ष माय भारत नेशनल सोशल सर्विस के वॉलंटियर्स द्वारा वंदे गाए जा तू राग केसरी मातरम के भाव पर आधारित एक सांस्कृतिक प्रस्तुति। यह प्रस्तुति संदेश दे रही है कि कर्तव्यनिष्ठ युवा ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति है। आइए जोरदार तालियों से इन सब का उत्साहवर्धन करें। गाए जा तू राग केसरी मातरम 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 मातरम। वंदे रग रग में गूंज रहा है भारतम 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 भारतम। है बुलंदी पे ये तिरंगा, जोड़ के रखे हमको गंगा रे। सुन लेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है रूह पे तेरे निशान। आसमान पे झंडे गाड़े और खेलों के मैदानों में दहाड़े। फौज हमारी सबसे आगे, इसमें दुश्मन लाख है पछाड़े। ओ झूठ मिटेगा सच रहेगा, अब ये भारत स्वच्छ रहेगा रे। सुन लेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है रूह पे तेरे निशान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। अपनी विरासत का आज चर्चा करे जहां, देश की नारी ने भी बढ़ाया अपने देश का मान। दिन ब दिन आगे बढ़ रहा विज्ञान, शिक्षा में भी मार लिया हमने तो मैदान। यूं ही करता रहे तरक्की, हर जगह पे जीत हो पक्की रहे। सुन लेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है रूह पे तेरे निशान।
शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले सप्तकोटि भुजैत्र कर करवाले सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले सप्तकोटि भुजैत्र कर करवाले अगोलक अनुमत बोले बहुबल धरणीं नमामि तारिणीं विभुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा के रास्ते राष्ट्रीय एकता और मराठा सैन्य विजय का संदेश देते ब्रिगेडियर सचिन गावली के नेतृत्व में यहां पहुंच रहे हैं। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन दूसरा साइकिलिंग अभियान रांची से दिल्ली, नेतृत्व कर्नल अनिल यादव द्वारा। मकसद आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी वीर बिरसा मुंडा की उपलब्धियों का जश्न मनाना और देश में एकता और देशभक्ति का संदेश फैलाना। इसमें 2 अधिकारी, 2 पीआई स्टाफ, 15 कैडेट्स जिसमें 8 गर्ल कैडेट शामिल। ये टीम रांची से हजारीबाग, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, मथुरा से होते हुए 17 दिनों में 1320 किलोमीटर औसतन रोजाना 78 किलोमीटर साइकिल चलाकर नई दिल्ली पहुंची है। देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं बड़े उत्साह और जोश से देश के युवाओं में एकता और देशभक्ति का संदेश लेकर आते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र निदेशालय के कैडेट्स, जिन्होंने वीर योद्धा महावीर लचित बोरफुकन की स्मृति में 250 किलोमीटर की ब्रह्मपुत्र नौकायान अभियान तथा 50 किलोमीटर की साइक्लोथॉन में भाग लिया। यह साइक्लोथॉन ऐतिहासिक शिव सागर से प्रारंभ होकर महावीर लचित बोरफुकन स्मारक पार्क जोराहट में संपन्न हुई। 10 दिवसीय नौकायान अभियान में 80 कैडेट्स ने एवं साइक्लोथॉन में 40 कैडेट्स ने भाग लिया। In yet another pioneering initiative by Headquarters DG NCC, the NCC cadets undertook an adventurous cycling expedition, running and padyatra across 9 NCC-covered islands of Lakshadweep under the theme Dweep Utsav Rashtra Gaurav. The expedition aimed to inculcate leadership, discipline and integrity while fostering national integration and spreading awareness about protecting marine ecosystems. A total of 1,318 NCC cadets completed an arduous 560-kilometer long journey. The participating cadets are now seen marching smartly with pride, unity and determination. परमवीर सागर यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पराक्रम दिवस 2023 के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से 21 निर्जन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान में उन्हीं के नाम पर रखा गया। उन्हीं 21 द्वीपों तक भारतीय नौसेना के एक जहाज पर अंडमान और निकोबार एनसीसी के 20 कैडेट द्वारा परमवीर सागर यात्रा प्रतीकात्मक समुद्री अभियान संपन्न किया गया, जिसके दौरान द्वीपों पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया और देशभक्ति कार्यक्रम संपन्न किए गए। सागर की लहरों पर राष्ट्रीय कैडेट कोर ने शौर्य के अक्षर लिखे। अब वो गौरवान्वित क्षण जब साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन के कैडेट्स द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। अब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदया जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि माननीय आप कैडेट्स से स्मृति चिन्ह ग्रहण कर उन्हें प्रोत्साहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सर्वप्रथम महाराष्ट्र निदेशालय से जूनियर अंडर ऑफिसर गायत्री मोहाले एवं कॉर्पोरल हर्षदा पाटिल।
एवं झारखंड निदेशालय से कॉर्पोरल दिव्या कुजूर एवं कॉर्पोरल जुदित एका। From NER, Directorate Corporal Kinsita Barua and Leading Cadet Srimanta Datta. From Kerala, Lakshadweep Directorate Petty Officer Hiba Fatima and Naval Cadet 1 Ria Hanif. From Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate, Senior Cadet Captain Roshan Tete and Cadet Yashita Minj.